Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow. So in today's video, we will going to cover the unit cerebral palsy and its school interventions, right? कि हम अगर किसी बच्चे को cerebral palsy है तो उसकी interventions यहाँ पर कैसे करते हैं and we will going to cover all the topics listed here in both the languages English and Hindi, right? सो मूविंग टू आवर फर्स्ट स्लाइड, हम देखते हैं कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो पहले तो हम स्ट्रेचिंग बच्चों की करा सकते हैं. अब स्ट्रेचिंग का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो सेरेब्रल प्लासी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनमें इंक्रीज मसल टोनस, स्टिफनेस आ गई है, टाइटनेस आ गई है कॉमनली उनके जॉइंट्स में, तो ये हमारी जो स्ट्रेचिंग है इसका गोल होता है कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हम मेंटेन करें. ठीक है, कि जो मसल हैं उनके जॉइंट्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो और जो स्टिफनेस है उसको हम प्रिवेंट कर सके एक अच्छी मूवमेंट के लिए, राइट? क्योंकि जब भी हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर मसल को हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होती है, राइट? स्ट्रेचिंग के लिए हम एक्टिविटीज़ क्या क्या कर सकते हैं? सो डेली स्ट्रेचिंग रूटीन्स इन्वॉल्व जेंटल मूवमेंट्स दैट elongate muscles. So this can include stretching arms, legs and other muscle groups. The slow steady pull during stretching helps keep muscles loose, allowing for improved range of motion, right? कि हम जैसे आर्म्स की मसल है उनको कैसे स्ट्रेच कर रहे हैं, लेग्स है या अदर मसल ग्रुप्स हैं, तो उनके लिए हम अलग से यहाँ पर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हम जो मसल्स हैं उनमें जो स्टिफनेस आ गई है उसको कम कर सके, राइट? तो खिंचाव हम कर सकते हैं. खिंचाव का उद्देश्य क्या होता है कि सेरेब्रल प्लासी वाले बच्चों में जो स्ट्रेचिंग व्यायाम है आमतौर पर इस स्थिति से जुड़ी हुई जो मांसपेशियों की टोन या जकड़न है उसको कम करने में मदद करती हैं. इनका लक्ष्य मांसपेशियों और जोड़ों में लचीलापन बनाए रखना, राइट? कि जो वो स्टिफनेस थी, अकड़न जकड़न थी, वो हमारे जोड़ों में उसको कम करके यहाँ पर उनको ये लचीला बना देते हैं, राइट? कठोरता को रोकते हैं जो कि उनकी गति में बाधा उत्पन्न होती है. ठीक है, वो स्टिफनेस ही होती है जिसके कारण हमारे जो जोड़ है वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है, लचीले नहीं होते हैं. तो अगर हम उसको ओवरकम कर देंगे तो हमारी जो उस पर्टिकुलर मसल की मूवमेंट यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी. तो इसके लिए हम क्या क्या गतिविधियाँ कर सकते हैं? तो दैनिक स्ट्रेचिंग दिनचर्या हम बना सकते हैं. ठीक है, लाइक आपने देखा होगा कि रनिंग करने से पहले लोग स्ट्रेच करते हैं और आफ्टर वर्कआउट भी वो स्ट्रेच करते हैं. ठीक है, ताकि उनकी मसल्स यहाँ पर रिलैक्स हो सके. बेसिकली जो उन्होंने यहाँ पर हाई एक्सरसाइज की है, ठीक है, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज की है, तो उससे जो उनकी मसल्स यहाँ पर स्टिफ हुई है उससे वो लूज हो सके, ठीक है, उनको आराम मिल सके. तो इसीलिए स्ट्रेचिंग करते हैं. उनको एक दिनचर्या में भी यहाँ पर हम अपनी शामिल कर सकते हैं जो कि मांसपेशियों को लंबा करती है, राइट? और हाथ पैर या अन्य मांसपेशियों समूह को इसमें खींच सकते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. और स्ट्रेचिंग के दौरान धीमी स्थिर खिंचाव मांसपेशियों को ढीला रखने में मदद करती है जिससे गति की बेहतर सीमा यहाँ पर संभव होती है. नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग, हम यहाँ पर कर सकते हैं. अब स्ट्रेंथनिंग कैसे को, हमने मसल्स को स्ट्रेच कर लिया उसके बाद स्ट्रेंथ करना है. ठीक है, कि हम अपनी जो मसल्स हैं उनको यहाँ पर स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करें. सो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज टारगेट स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप टू एनहांस देयर एबिलिटी टू सपोर्ट द बॉडी. ठीक है, कि वो मसल्स हैं उनको हम इतना सपोर्ट यहाँ पर सपोर्टिव बना दें कि वो हमारी बॉडी को अच्छे से सपोर्ट कर रहे, इतना स्ट्रेंथन उनको कर दें, राइट? फॉर चिल्ड्रन विद सेरेब्रल प्लासी बिल्डिंग मसल स्ट्रेंथ इज असेंशियल फॉर बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, और जो सेरेब्रल प्लासी है उनके लिए जो है स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि वो एक बेटर कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर ले सके और कोऑर्डिनेशन वहाँ पर हो सके. तो इसका उद्देश्य क्या है? सुदृढ़ बनाने का मसल्स को, शरीर को सहारा देने वाली उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए मजबूत बनाने वाले व्यायाम हम विशिष्ट मांसपेशी समूहों को लक्षित करके कर सकते हैं, राइट? तो सेरेब्रल प्लासी वाले बच्चों के लिए बेहतर नियंत्रण और समन्वय के लिए मांसपेशियों की ताकत बनाना यहाँ पर आवश्यक है, राइट? तो स्ट्रेंथनिंग के लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर सकते हैं? सो एक्सरसाइज में फोकस डिफरेंट मसल ग्रुप्स सच एज दोज इन आर्म्स, लेग्स एंड कोर. ठीक है, कि डिफरेंट एक्सरसाइज होती है कि कोई हमारी आर्म्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है, कोई एक्सरसाइज, किसी से हमारे लेग स्ट्रेंथन हो रहे हैं, किसी से हमारी कोर लाइक लिफ्ट कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को हाथों से उठा रहे थे, हमारी की जो आर्म्स है वो यहाँ पर स्ट्रेंथिंग होंगी. ठीक है, पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारी जो है कोर लगेगी, साथ में हमारा जो है हैंड की मूवमेंट होगी, राइट? किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं, तो ऐसे जो डिफरेंट मूवमेंट्स है उससे हमारी स्ट्रेंथिंग जो है बढ़ती है हमारी मसल्स की. सो पुलिंग ऑब्जेक्ट्स में बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डेली रूटीन. ठीक है, ये हम अपने डेली रूटीन में ऐसी चीज़ें ला सकते हैं. सो द एम इज़ टू ग्रेजुअली बिल्ड स्ट्रेंथ ओवर टाइम. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन आपने बस 100 kg वेट उठा लिया और आपकी स्ट्रेंथ आ गई. तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे होती है ओवर द टाइम, राइट?
तो व्यायाम विशेष मांसपेशी समूहों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कि हाथ, पैर और कोर में लाइक वस्तुओं को उठाना, धकेलना, खींचना जैसी गतिविधियों को हम दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, और इसका उद्देश्य समय के साथ धीरे धीरे उसकी ताकत को बनाना है। नेक्स्ट है पोजिशनिंग, ठीक है, कि हमारा जो पोस्चर है बेसिकली वो कंफर्टेबल होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो पोजिशनिंग टेक्निक्स एम टू अचीव ऑप्टिमल स्ट्रेचेस एंड minimize unwanted muscle tone, ठीक है। so this is vital for maintaining a comfortable and functional posture। अनवांटेड मसल टोन आपने देखा होगा कि जैसे कोई लोग झुक कर बैठते हैं तो उनके बैक पे जो है अनवांटेड मसल आ जाती है, ठीक है, वो बहुत हैवी हो जाती है और स्टिफ हो जाती है उसके साथ साथ। तो एक अगर अच्छा पोस्चर होगा तो यहाँ पर अनवांटेड जो मसल टोन है उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं। तो पोजिशनिंग तकनीक का लक्ष्य इष्टतम खिंचाव प्राप्त करना है और अवांछित मांसपेशी टोन को कम करना है। आरामदायक और कार्यात्मक मुद्रा बनाने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक जो हम ब्रेसेस, पिलोज या स्पेशलाइज्ड सीट जो यूज़ करते हैं, ठीक है। हम पिलो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जब लेटते हैं तो हमारे पूरी बॉडी के कंपैरिजन में सिर्फ नीचे चला जाता है, तो हम एक पोस्चर ही तो मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, कि जो हमारा हेड है वो नीचे ना जाए। तो ये सब हमारा पोस्चर मेंटेन करने की ही टेक्निक्स है, ताकि हम बॉडी को अप्रोप्रिएटली ट्रीट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अडेप्टिव सीटिंग अरेंजमेंट्स इन क्लासरूम और एट होम इंश्योर दैट चाइल्ड्स पोस्चर इज कंडक्टिव टू कंफर्ट एंड मोबिलिटी, ठीक है। तो हमें इंश्योर करना है स्कूल में भी, होम में भी, कि जो बच्चा है एक तो कंफर्टेबली वो बैठा हो और उसका पोस्चर जो है अच्छा हो, ठीक है, कंडक्टिव टू कंफर्ट, जिसमें उसको कंफर्ट हो रहा हो और उसकी मोबिलिटी यहाँ पर अच्छी हो, ठीक है। तो ये गतिविधियाँ हम बच्चों के लिए करा सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वॉकर्स, ठीक है। वॉकर्स का यूज़ क्यों करते हैं, आपने देखा कि जब बच्चा चलना सीखता है, ठीक है, तो हम उसको वॉकर में बैठाते हैं, वो वहाँ पे चलना सीखता है, क्योंकि उसके गिरने का जो खतरा है वो कम हो जाता है, ठीक है, और उनको एक असिस्टेंस यहाँ पर मिल जाती है। सो वॉकर्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन who may have difficulty walking independently, so they promote mobility and help children practice walking with assistance, ठीक है। तो उनकी मोबिलिटी यहाँ पर प्रमोट होती है और वो बच्चों की हेल्प करते हैं, ठीक है, कि उसमें गिरते नहीं, उनको एक असिस्टेंस यहाँ पर मिल जाती है। तो हम वॉकर का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो वॉकर में हम क्या करा सकते हैं, सो वॉकर रिलेटेड एक्टिविटीज़ फोकस ऑन एनकरेजिंग ए मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि वो अपने मूवमेंट को यहाँ पर इंक्रीज़ करे, अपने इंडिपेंडेंस को इंक्रीज़ करे। आपने देखा होगा ना कि थोड़े टाइम के बाद बच्चे वॉकर में बिल्कुल रनिंग करने लग जाते हैं। So, for instance, tasks like retrieving toys or following arrows on the floor help the child navigate spaces while using the walker, ठीक है, कि हम ऐसे एक लाइन या एरोज यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। हम उस बच्चे को बोलेंगे कि भाई आपको वॉकर लेके जो है इसको फॉलो करना है, तो ये एक्टिविटीज़ हम उनसे करवा सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ क्रचेस, ठीक है, जो बैसाखी का उपयोग वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं अगर उनको कोई ऐसा इशू है। सो क्रचेस ऑफन एडिशनल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद सेरेब्रल प्लासी, ठीक है, तो वो क्या है, बच्चों को एडिशनल सपोर्ट और स्टेबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। द 4-point गेट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस ड्यूरिंग वॉकिंग, ठीक है, जो 4 बिंदु चाल है वो क्या है, इसमें संतुलन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब वो वॉक करते हैं, राइट। तो उनका उपयोग हम सिखा सकते हैं, कैसे एक्टिविटीज़ उनके लिए करा सकते हैं। सो चिल्ड्रंस आर टॉट स्पेसिफिक वॉकिंग पैटर्न्स यूजिंग क्रचेस सच एज 4-point gait and activities involve practicing these patterns and gradually building the skill to walk with crutches, ठीक है। तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर करा सकते हैं जिनसे वो क्रचेस की सहायता से 4-point gait की जैसे चाल है वो आराम से सीख सके, ठीक है। और ग्रेजुअली अगर हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे तो वो इसका स्किल इतना अच्छा हो जाएगा कि जो बैसाखी के साथ है बच्चा वो बहुत अच्छे से यहाँ पर वॉक कर रहा है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ केन्स, ठीक है, बेंत का हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। सो केन्स आर यूज टू एनहांस बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, वो बैलेंस और स्टेबिलिटी किसी को इंसान को प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोवाइडिंग लेस सपोर्ट देन क्रचेस, ठीक है। क्रचेस का ज़्यादा सपोर्ट होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर बेत हमारी एक सिंगल स्टिक होती है तो उसका यहाँ पर थोड़ा कम सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो बैलेंस और स्टेबिलिटी ये हमें प्रोवाइड करते हैं। सो दे आर पर्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन विद माइल्डर मोबिलिटी चैलेंजेस, ठीक है, कि जिसको थोड़ी बहुत मोबिलिटी में यहाँ पर चैलेंज है उसको हम ये केन्स का यूज़ बता सकते हैं। अदरवाइज जो है अगर किसी को ज़्यादा ही इशू है मोबिलिटी में तो उसको हम क्रचेस का यूज़ देते हैं, राइट। तो बेंत का उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। कैसी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, सो केन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व्स वॉकिंग टुवर्ड टारगेटेड और पिकिंग अप आइटम्स, ठीक है, कि भाई आपको केन की सहायता से कहीं जाना और कुछ आइटम्स लेके आना, ऐसी एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं। सो दीज एक्टिविटीज़ हेल्प चिल्ड्रन प्रैक्टिस यूजिंग केन्स वाइल इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन, तो जो उनका केन के साथ कोऑर्डिनेशन है ना वो यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा इन एक्टिविटीज़ से।
नेक्स्ट है यूज़ ऑफ व्हील चेयर, ठीक है। सो पर्पज़ क्या है व्हील चेयर्स का? दीज आर प्रिस्क्राइब फॉर चिल्ड्रन विद मोर सीवियर मोबिलिटी चेंजेस, ठीक है, जिनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर मोबिलिटी चेंजेस है, तो हम उनको यहाँ पर व्हील चेयर प्रेफर करते हैं। नोइंग हाउ टू ऑपरेट एंड मूव इन अ व्हील चेयर इज क्रूशल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और अब ऐसा नहीं है कि भाई कोई व्हील चेयर पर बैठा है तो उसको एक असिस्टेंस की नीड यहाँ पर होगी, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उस बच्चे को उस व्हील चेयर को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मूव करना है, वो सिखा देना है, ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंटली लाइफ जी सके, ठीक है। ये उसकी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत क्रूशल है। इसमें एक्टिविटीज़ हम क्या करा सकते हैं? सो व्हील चेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग अनफोल्डिंग एंड फोल्डिंग ऑफ व्हील चेयर, यूजिंग सीट बेल्ट्स, शॉर्ट डिस्टेंस व्हीलिंग, making turns and transforming from one surface to another. So these activities aims to familiarize the child with the wheelchair and promote independent mobility, ठीक है। तो हम उनको सिखा सकते हैं कि भाई अपनी व्हीलचेयर को फोल्ड कैसे करना है, सीट बेल्ट कैसे लगानी है, शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर आप जाना है तो कैसे जाओगे व्हीलचेयर के थ्रू, ठीक है, टर्न्स यहाँ पर आपको कैसे करने हैं। अगर आपको व्हीलचेयर से मानो उठकर कार में बैठना है या अपने बेड पर बैठना है या बेड से उठकर व्हील चेयर पर बैठना है, तो आप ये जो सरफेस का ट्रांसफ़र है वो कैसे करोगे। तो ये एक्टिविटीज़ करा के हम उनको फेमिलियर कर देते हैं जो उनकी सिचुएशंस उनके आगे रियल लाइफ में आएंगे। So right, so by incorporating these interventions and activities tailored to each child's need, the aim is to enhance their physical abilities, promote independence, and improve overall quality of life. Individualized plans guided by healthcare professionals ensure that activities are safe and beneficial for each child, ठीक है। तो ये जो हमने एक्टिविटीज़ देखी ये प्रत्येक बच्चे की ज़रूरतों के अनुरूप थी, ठीक है, कि किसी को यहाँ पर बैसाखी की नीड हो सकती है, किसी को व्हील चेयर की नीड हो सकती है, राइट। तो इनके हस्तक्षेप और गतिविधियों को शामिल करके, ठीक है, कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें फॉलो करनी है, क्या हस्तक्षेप हमें यहाँ पर करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि उनकी शारीरिक क्षमताओं को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे उनकी स्वतंत्रता को बढ़ाएं, उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में हम कैसे सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य देखभाल है जो पेशेवर द्वारा निर्देशित व्यक्तिगत योजनाएं सुनिश्चित करती है, ठीक है, कि जो हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, और गतिविधियाँ प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षित और फायदेमंद है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट है होम में वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। फंक्शनल पोजीशंस इंश्योर दैट द चाइल्ड सिटिंग पोजीशन इज एट होम इज कंफर्टेबल एंड प्रमोट्स फंक्शनैलिटी, ठीक है, कि वो कंफर्टेबल है, और फंक्शनैलिटी मतलब वो बैठे बैठे कुछ काम यहाँ पर कर सकता है, जो बैठ के उसके फंक्शंस हैं उनको वो एक्टिवली कर रहा है। टेक इन टू अकाउंट द चाइल्ड्स प्रेफर्ड पोस्चर एंड कंफर्ट, ठीक है, और हमें ये भी देखना है कि भाई बच्चे का जो प्रेफर्ड पोस्चर क्या है, कि बच्चा किस पोस्चर में बैठना है यहाँ पर उसको अच्छा लगता है। Then adaptations for daily activities. Modify seating arrangement based on the child's needs during various activities, ठीक है। लेकिन अगर देखो बच्चे का प्रेफर्ड पोस्चर यहाँ पर गलत है, ठीक है, उसने गलत हैबिट बना ली है, तो हम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे कराएंगे जिसमें बोलेंगे कि आपको खाना खाते टाइम ऐसे बैठना है, प्ले टाइम है तो आपको ऐसे बैठना, रिलैक्सेशन टाइम है तो आपको ऐसे बैठना है, ठीक है। तो क्या होगा, ग्रेजुअली वो बच्चे उसी पोस्चर में बैठना स्टार्ट कर देंगे, राइट। यूज सपोर्टिव क्वेश्चंस एंड स्पेशलाइज सिटिंग टू एनहांस कंफर्ट, ठीक है, क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं हम और स्पेशलाइज सिटिंग उनके लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि उनका पोस्चर जो है अच्छा हो। तो घर पर बैठने की व्यवस्था में कार्यात्मक स्थिति में हम सुनिश्चित करेंगे कि घर में बैठने के लिए बच्चे के जो स्थिति है वो आरामदायक हो और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ावा दे, राइट। कि बस बच्चे की पसंदीदा मुद्रा क्या है और उसका आराम करने का तरीका, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और विभिन्न गतिविधियाँ लाइक भोजन खाना हो गया, खेल का समय हो गया, विश्राम करना हो गया, तो इस दौरान बच्चे की ज़रूरतों के आधार पर हम बैठने की व्यवस्था को संशोधित कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको खाना खाते टाइम ऐसे बैठना है, ठीक है, जो पोस्चर हम रिकमेंड करते हैं, चाहते हैं उस बच्चे से। तो आराम बढ़ाने के लिए हम क्वेश्चंस या पीलू से उनका यूज़ कर सकते हैं और विशेष बैठने की व्यवस्था का भी यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है पोजिशनिंग ऑफ द चाइल्ड इन डेली एक्टिविटीज़, राइट, कि डेली एक्टिविटीज़ में कैसे उनकी पोजिशनिंग होंगी। सो ऑप्टिमल बॉडी पोजिशनिंग क्या है, पोजिशन द चाइल्ड टू अलाउ ऑप्टिमल एंगेजमेंट इन डेली एक्टिविटीज़, ठीक है, जिससे उसकी जो एंगेजमेंट अपनी डेली एक्टिविटीज़ में वो ऑप्टिमल हो। कंसीडर यूजिंग अडेप्टिव इक्विपमेंट और असिस्टेंस डिवाइसेस टू सपोर्ट पोजिशनिंग, ठीक है, यहाँ पर हम कोई इक्विपमेंट या असिस्टिव डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं जो उनकी पोजिशनिंग को यहाँ पर सपोर्ट करे। एनकरेज इंडिपेंडेंस, ठीक है, हमें इंडिपेंडेंस को एनकरेज करना है। क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट एनकरेज द चाइल्ड टू इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट इन डेली टास्क, ठीक है, कि वो जो डेली के टास्क है बच्चा इंडिपेंडेंटली कर सके, ऐसे टास्क हमें वहाँ पर क्रिएट करने हैं। मॉडिफाई द लेआउट ऑफ कॉमनली यूज स्पेसिस टू एनहांस एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, और जो लेआउट है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि जो स्पेसेस हैं वो उसकी एक्सेसिबिलिटी को यहाँ पर एनहांस करें।
राइट। तो दैनिक गतिविधियां हैं, जो बच्चे की इष्टतम शारीरिक स्थिति है उसको देखना है कि बच्चे की दैनिक गतिविधियों में इष्टतम संलग्न है उनकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। और बच्चे का समर्थन करने के लिए अनुकूली उपकरण या सहायक उपकरणों का भी उपयोग हम करने पर विचार कर सकते हैं, राइट। अगर नीड है तो ये भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। देन उनकी स्वतंत्रता को हमें प्रोत्साहित करना है, ऐसा वातावरण बनाना है जो बच्चे को दैनिक कार्यों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। और पहुंच बढ़ाने के लिए आमतौर पर जो उपयोग किए जाने वाले स्थानों के लेआउट को संशोधित करें, ठीक है, कि यहाँ जो ये पर्टिकुलर स्थान है इसका लेआउट क्या है। देन यूज़ ऑफ अडेप्टिव डिवाइसेस एट होम, ठीक है, कुछ अडेप्टिव डिवाइसेस भी हम यहाँ पर घर पे अपने यूज़ कर सकते हैं, लाइक मोबिलिटी एड्स हो गई, जैसे वॉकर्स हो गया, केन्स हो गया, या कोई भी और मोबिलिटी एड है, ठीक है। अगर बच्चे को यहाँ पर मोबिलिटी का इशू है तो हम इनको यूज़ करना सिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। अडेप्ट होम स्पेसेस टू अकोमोडेट द चाइल्ड्स मूवमेंट विद दीज एड, ठीक है। और जो घर का स्पेस है वहाँ पर हम इनको, लाइक वॉकर है तो वहाँ पर घर के स्पेस में इनको चलना सिखाएंगे कि इसमें क्या क्या मूवमेंट्स आप कर सकते हो, राइट। देन कम्युनिकेशन एड्स हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक किसी को कम्युनिकेशन चैलेंज है यहाँ पर सेरेब्रल प्लासी वाले बच्चे को, तो वी हैव टू एंश्योर दैट कम्युनिकेशन एड्स और टूल्स आर रेडिली अवेलेबल, ठीक है। तो उस स्थिति में जो है बच्चे के लिए जो कम्युनिकेशन टूल्स है वो अवेलेबल होने चाहिए। यूज़ विजुअल सपोर्ट और असिस्टिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस एज नीडेड, ठीक है, कि जो भी उनकी ज़रूरत है, लाइक उनको दिख कम रहा है तो स्पेक्स अगर उनको चाहिए तो जो विजुअल सपोर्ट है या असिस्टिव डिवाइसेस है उनके पास होनी चाहिए। तो घर पर अनुकूली उपकरणों का उपयोग हमें करने को बढ़ावा देना चाहिए, लाइक उनकी गतिशीलता की सहायता है कि यदि बच्चा वॉकर, छड़ी या अन्य गतिशीलता सहायता का उपयोग करता है तो सुनिश्चित करें कि ये घर पर उपलब्ध हो। और इनकी सहायता से बच्चे की आवाजाही को समायोजित करने के लिए घरेलू स्थान को अनुकूलित करें, ठीक है, कि बच्चा जो है घर में इससे अपना सारा काम कर सके, इतना स्पेस होना चाहिए, ठीक है। कि हम ऐसा नहीं है कि व्हीलचेयर पर बच्चा है और ऐसा कॉम्पैक्ट स्पेस है कि वहाँ पर व्हीलचेयर घुस ही नहीं सकती, ठीक है। तो उसके लिए जो घरेलू स्थान है उसको हम अनुकूलित करना, उसके लिए। देन संचार सहायता, कि बच्चे को अगर यहाँ पर संचार में कोई चुनौती है तो हमें सुनिश्चित करना है कि संचार सहायता और या उपकरण उसमें आसानी से उपलब्ध हो। और आवश्यकता अनुसार दृश्य समर्थन या सहायक संचार उपकरणों का हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैंडलिंग टेक्निक्स एट होम, राइट। असिस्टेंस विद मोबिलिटी, कि उनकी मोबिलिटी के लिए हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड असिस्टेंस विद मोबिलिटी स्पेशली इफ द चाइल्ड हैज़ चैलेंजेस इन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है, कि अगर इंडिपेंडेंटली मूवमेंट के लिए बच्चों को यहाँ पर कोई इशू है तो हम उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। यूज़ प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस वैन नीडेड, ठीक है, कि प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स या असिस्टिव डिवाइसेस की अगर ज़रूरत है तो हमें उनको यूज़ करना है। एनकरेज सेल्फ हेल्प स्किल, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई बच्चे को ज़रूरत है तो हम बाय देयर साइड रहेंगे हमेशा, ठीक है, कि उनके साथ रहेंगे। हमें वो जो बच्चा जैसे भी कंडीशन में उसके जो सेल्फ केयर स्किल्स है इतना तो उसको सिखाना चाहिए कि भाई वो सेल्फ केयर स्किल्स यहाँ पर सीख सके, अपनी सेल्फ केयर करना सीख सके। सो एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प स्किल्स अप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड्स एज एंड एबिलिटीज़, ठीक है, कि जो बच्चे की एज है और उसकी एबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं वो हमें बच्चे को सिखाने हैं। फोस्टर इंडिपेंडेंस इन टास्क सच एज ड्रेसिंग, ईटिंग एंड पर्सनल हाइजीन, ठीक है, और जो ऐसे टास्क हो गए लाइक उसको ड्रेसिंग करना है, खाना खाना है, या जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, तो ये बच्चे को यहाँ पर हमें सिखाना है, राइट। तो घर पर हैंडल करने की टेक्निक्स क्या थी? गतिशीलता में सहायता हमें उनको प्रोवाइड करनी है, गतिशीलता में सहायता प्रदान करें, खासकर यदि बच्चे यहाँ पर स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते तो हमें उनको सहायता यहाँ पर देनी है। और आवश्यकता पड़ने पर उचित उठाने की तकनीक और जो सहायता उपकरणों का भी हमें उपयोग करना है। नेक्स्ट जो स्व सहायता कौशल है उसको प्रोत्साहित करना है, कि जो बच्चे की उम्र और क्षमताओं के लिए उपयुक्त स्व सहायता, ठीक है, कि इस उम्र में इस कितने बच्चे के अंदर क्षमता है कि वो खुद की कैसे सहायता यहाँ पर कर सकता है, उस कौशल को हमें विकास को प्रोत्साहित करना है। उसको कपड़े पहनने, खाने और व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे कार्यों में स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है, कि बच्चा जो है ये खुद से कर सके, कपड़े खुद से पहन सके, खा सके, और जो व्यक्तिगत स्वच्छता है उसको मेंटेन कर सके। देन सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड हैंडलिंग टेक्निक्स एक स्कूल, ठीक है, वो हमने देखा कि घर पर हम कैसे कर सकते थे। अब हम देखेंगे कि स्कूल में बच्चे की जो सेटिंग अरेंजमेंट्स है या क्या क्या हैंडलिंग टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट है कोलैबोरेशन विद टीचर्स। सो कोलैबोरेट विद टीचर्स टू इंश्योर दैट सीटिंग अरेंजमेंट्स इन द क्लासरूम आर कंडक्टेड टू द चाइल्ड्स लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है, कि हमें क्लासरूम में इंश्योर करना है कि टीचर्स को बताना है पहले तो कि भाई बच्चे को यहाँ पर इशू फेस हो रहा है, तो उस बच्चे की सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए
कि वह एनवायरनमेंट उसको जो क्लासरूम का उसके थ्रू कंडक्टिव हो, और जो चाइल्ड की लर्निंग है और पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके, ठीक है। कि ऐसा ना हो कि उस बच्चे को कुछ सुन ही नहीं रहा, उसकी सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल पीछे है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो उनके लिए हमें स्पेशल अटेंशन यहाँ पर देना है और सिटिंग अरेंजमेंट उनका अच्छा करना है। डिस्कस एनी नीडेड अडेप्टेशंस फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। और उनके टीचर के साथ हमें डिस्कस भी करना है कि भाई कोई यहाँ पर अडेप्टिव असिस्टेंस हमें देनी है, ठीक है। कोई अडेप्टिव टूल्स बच्चे को प्रोवाइड करने हैं जिसके थ्रू जो है इसकी लर्निंग यहाँ पर ईजी हो सके। देन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाने हमें बच्चे के लिए। सो वर्क विद द स्कूल टू डेवलप एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ठीक है। कि हम स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, यहाँ पर लाइक पेरेंट्स हो गए कि भाई बच्चे को हम कैसे इसकी लर्निंग को और ज़्यादा इम्प्रूव हम कर सकते हैं, तो उनके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान हम यहाँ पर बनाएंगे। दैट आउटलाइंस स्पेसिफिक गोल्स, अकोमोडेशंस एंड सपोर्ट स्ट्रेटजीज, ठीक है। उसमें देखेंगे कि भाई बच्चे के लिए हमने क्या गोल रखा है, रियलिस्टिक हम कुछ गोल रखेंगे, क्या क्या अकोमोडेशंस वहाँ पर होनी है और क्या क्या स्ट्रेटजीज हम उस बच्चे के लिए वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो स्कूल में बैठने की व्यवस्था और संचालन तकनीक हम देख रहे थे कि सबसे पहले हमें शिक्षकों के साथ सहयोग करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षकों के साथ सहयोग, ये सुनिश्चित करने के लिए हमें शिक्षकों के साथ सहयोग करना है कि कक्षा में बैठने की व्यवस्था बच्चों की सीखने और भागीदारी के अनुकूल हो, ठीक है। कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें वो अच्छे से सीख सके और अच्छे से कक्षा में जो है भागीदारी कर सकें। किसी भी आवश्यक अनुकूलन या सहायक प्रौद्योगिकी पर चर्चा करनी है, ठीक है। कि अगर बच्चे को यहाँ पर किसी आवश्यक अनुकूलन की आवश्यकता है तो। देन व्यक्तिगत शिक्षा योजना हमें उसके लिए बनानी है। एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP विकसित करने के लिए हमें स्कूल के साथ काम करना है, जो बच्चे के लिए विशिष्ट लक्ष्यों, आवास और सहायक रणनीतियाँ हैं कि कैसे कैसे हम बच्चे को यहाँ पर और ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनकी रूपरेखा हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूसिव क्लासरूम डिज़ाइन, ठीक है। एक क्लासरूम का जो डिज़ाइन है वो इंक्लूसिव हो जाना चाहिए। एडवोकेट फॉर एन इंक्लूसिव क्लासरूम डिज़ाइन दैट कंसिडर्स द यूनिक नीड ऑफ चाइल्ड, ठीक है। जहाँ पर जो उस बच्चे के यूनिक नीड्स है उनको कंसिडर किया जाए। एंड एंश्योर दैट द चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू सपोर्टिव सीटिंग एंड एनी रिक्वायर्ड असिस्टिव टूल्स, ठीक है। कि जो बच्चे की सपोर्टिव सीटिंग है वहाँ तक उसकी एक्सेस हो, राइट। और एनी रिक्वायर्ड असिस्टिव डिवाइसेस हैं तो वो वहाँ तक भी किसी को उसको कोई असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए तो वहाँ पर तक उसकी एक्सेस होनी चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा डिज़ाइन में वकालत करें कि जो बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं हमें उन पर विचार करना, एक समावेशी कक्षा का डिज़ाइन होना चाहिए। और वी हैव टू हमें सुनिश्चित करना है कि बच्चे को जो सहायता बैठने की जगह है और सभी आवश्यक सहायता उपकरण उपलब्ध हों, ठीक है। कि उसके सिटिंग अरेंजमेंट पर जो उसकी सभी सहायक उपकरण है वहाँ पर उपलब्ध हो। देन कम्युनिकेशन सपोर्टेड स्कूल की, जहाँ पर आप उसका कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो स्पीच एंड लैंग्वेज सर्विसेज, इफ द चाइल्ड रिसीव स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी कोऑर्डिनेट विद स्कूल प्रोफेशनल्स टू कंटिन्यू दीज सर्विसेज, ठीक है। कि बच्चे को हम स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी दे रहे हैं तो हमें स्कूल को बताना पड़ेगा, उसके प्रोफेशनल लाइक टीचर्स हैं उनके साथ हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, इन सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए। वी हैव टू एंश्योर दैट एनी रिकमेंडेड कम्युनिकेशन एड्स आर इंटीग्रेटेड इनटू देयर लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। कि कोई कम्युनिकेशन एड्स यहाँ पर अगर बच्चे को दी गई है तो वो अपने लर्निंग एनवायरनमेंट में इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। देन एजुकेशनल सपोर्ट, प्रोवाइड एजुकेशन सपोर्ट टू एड्रेस एनी लर्निंग चैलेंजेस एसोसिएटेड विद CP, ठीक है। कि कोई भी अगर बच्चे को सेरेब्रल प्लासी है तो उसके लिए एजुकेशन सपोर्ट हमें यहाँ पर देना है। एडवोकेट फॉर एडिशनल रिसोर्सेज और एकोमोडेशंस एज नीडेड, ठीक है। या कोई भी एडिशनल रिसोर्सेज बच्चे को चाहिए, एकोमोडेशन चाहिए है तो उसके लिए भी हमें जो बच्चे की साइड यहाँ पर लेनी है, उसको एडवोकेट करना है, राइट। तो स्कूल में संचार सहायता, भाषा और भाषा के लिए सेवाएं हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। यदि बच्चा भाषण और भाषा चिकित्सा प्राप्त करता है तो इन सेवाओं को जारी रखने के लिए हम स्कूल के पेशेवरों के साथ समन्वय कर सकते हैं कि भाई हम बच्चे को ऐसे ऐसे थेरेपी यहाँ पर दिलवा रहे, ठीक है। आप भी यहाँ पर स्कूल में उनसे कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं जिससे बच्चे की जो है थेरेपी का यहाँ पर यूज़ हो सके, उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स यहाँ पर इम्प्रूव हो सके। और हमें सुनिश्चित करना है कि कोई भी अनुशंसित संचार सहायता सीखने का माहौल में एकीकृत हो, कि वहाँ पर जो उसकी डेवलपमेंट है लैंग्वेज की वो अच्छे से हो सके। फिर शैक्षिक सहायता, ठीक है। तो सेरेब्रल प्लासी से जुड़ी किसी भी सीखने की चुनौती का समाधान करने के लिए शैक्षिक सहायता यहाँ पे हमें बच्चे को प्रदान करनी है और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त संसाधनों या आवास की हमें वकालत करनी है, ठीक है। कि इस बच्चे को यहाँ पे किसी अतिरिक्त संसाधन या आवास की आवश्यकता है। सोशल इंक्लूजन एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। कि सामाजिक समावेशन और भावनात्मक समर्थन हम कैसे देते हैं।
पीयर इंस्ट्रक्शन, जो उसके सहकर्मी हैं, अगर उनके साथ उसका इंटरेक्शन अच्छा है, सो वी हैव टू फैसिलिटेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द चाइल्ड टू इंटरेक्ट विद पीयर, ठीक है, कि ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि भाई जो अपने आसपास उसके सहकर्मी हैं उनके साथ वो यहाँ पर इंटरेक्ट कर सके। प्रमोट अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है, और एक सपोर्टिव और इंक्लूसिव सोशल एनवायरनमेंट यहाँ पर हमें बच्चे को प्रोवाइड करना है, राइट, कि बच्चों के साथियों के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करने हैं, ठीक है, कि वो बात कर सके, और एक सहायक और समावेशी सामाजिक वातावरण को बढ़ावा देना है। देन इमोशनल वेलबींग, मॉनिटर द चाइल्ड्स इमोशनल वेलबींग एंड एड्रेस एनी चैलेंजेस रिलेटेड टू सोशल इंटरेक्शन एंड सेल्फ स्टीम, ठीक है, कि एजुकेशन के साथ साथ कि इमोशनली बच्चा कैसा है वो भी हमें देखना है, और उसमें कोई चैलेंज अगर बच्चे को फेस हो रहा है सोशल इंटरेक्शन में या उसके सेल्फ स्टीम में, तो उसको भी हमें यहाँ पर ओवरकम करना है। कोलैबोरेट विद स्कूल काउंसलर्स एंड सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, जो स्कूल में काउंसलर्स है या सपोर्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, हमें उनके साथ भी यहाँ पर मिलजुल कर काम करना है, राइट। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेटिंग लर्निंग ऑफ चाइल्ड विद सीपी इन स्कूल, ठीक है, क्योंकि सेरेब्रल प्लासी वाला कोई बच्चा स्कूल में है तो उसकी लर्निंग को कैसे फैसिलिटेट यहाँ पर हम कर सकते हैं। सो फैसिलिटेटिंग द चाइल्ड्स ऑफ with cerebral palsy in school involves creating an inclusive and supportive education environment that addresses the unique need of each child, ठीक है, कि तो स्कूल में हम कैसे बच्चे को यहाँ पर उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि एक इंक्लूसिव और सपोर्टिव एजुकेशन एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें, और जो उसकी यूनिक नीड्स है बच्चे की वो हम पूरा कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, उस बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बना सकते हैं। वर्क विद द स्कूल एंड पेरेंट्स टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान फॉर ईच चाइल्ड विद सीपी, ठीक है, कि किसी भी बच्चे को सीपी हमें देखेंगे उसके यूनिक नीड्स क्या हैं, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, और उसके लिए यहाँ पर एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाएंगे कि किन किन स्ट्रैटेजीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस बच्चे को सिखाने के लिए। दिस प्लान शुड आउटलाइन स्पेसिफिक गोल्स, accommodations एंड सपोर्ट सर्विसेज टेलर्ड टू द चाइल्ड्स एबिलिटीज एंड चैलेंजेस, ठीक है, और इस प्लान में कि हमें क्या गोल रखना है, कि हमें 1 मंथ के अंदर अंदर बच्चे में इतने स्किल्स डेवलप करनी है, ठीक है, उनकी अकोमोडेशंस की व्यवस्था करनी है, या क्या क्या सपोर्ट सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ये सब उस प्लान में इंक्लूड होना चाहिए, राइट। तो स्कूल में जो सीपी वाले बच्चे के सीखने की सुविधा प्रदान करेंगे, तो एक समावेशी और सहायक शैक्षिक वातावरण हमें बनाना है जो उनकी जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उनको संबोधित कर सके। तो इसके लिए हम व्यक्तिगत शिक्षा योजना बच्चे के लिए बना सकते हैं। सो सीपी वाले प्रत्येक बच्चे के लिए एक व्यापक व्यक्तिगत शिक्षा योजना विकसित करने के लिए स्कूल और माता पिता को साथ में काम करना है, ठीक है, कि इस योजना में बच्चे की क्षमताओं और चुनौतियों के अनुरूप विशेष लक्ष्य, आवास और सहायता सेवाओं की हमें रूपरेखा बनानी होती है। Then inclusive classroom design. Advocate for an inclusive classroom design that allows easy access to children with mobility aid, ठीक है, कि ऐसा हमारा जो एनवायरनमेंट है, क्लासरूम का डिज़ाइन है, इतना इंक्लूसिव होना चाहिए कि बच्चे को किसी भी चीज़ की नीड है यहाँ पर तो उस तक उसकी पहुँच हो, ठीक है, वो उसकी एक्सेस में हो। इंश्योर दैट डेस्क, चेयर्स एंड लर्निंग मटेरियल्स आर अरेंज टू अकोमोडेट द चाइल्ड्स विद फिजिकल नीड, ठीक है, कि किसी बच्चे के यहाँ पर फिजिकल भी नीड्स हैं तो ऐसा क्लासरूम होना चाहिए कि जहाँ पर जो लर्निंग मटेरियल प्रॉपरली अरेंज हो कि बच्चे को यहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्टी वहाँ पर फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी. Integrate assistive technology into the learning environment. This may include communication devices, specialized computer software, or adaptive tools that enhance the child's ability to participate in the class activities. ठीक है, कि सीखने के माहौल में सहायक प्रौद्योगिकी को एकत्रित करें. इसमें संचार उपकरण, विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या जो अनुकूली उपकरण है यहाँ पर शामिल हम कर सकते हैं जो कक्षा में गतिविधियों में भाग लेने में बच्चे की क्षमता को बढ़ाते हैं. ठीक है, तो हमें ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना है. नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड सिटिंग एंड पोजिशनिंग. ठीक है, उसके विशिष्ट बैठने की व्यवस्था और स्थिति को देखना है. प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सिटिंग अरेंजमेंट टू सपोर्ट द चाइल्ड्स पोस्चर, कि उसका पोस्चर अच्छा हो, ऐसी अरेंजमेंट हमने बच्चे को दी है और वो कंफर्टेबल हो ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, अपनी लर्निंग के टाइम पे. एडजस्टेबल चेयर्स होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए एंड अडेप्टिव सीटिंग कैन बी बेनिफिशियल. तो वहाँ पर ये अडेप्टिव सीटिंग बेनिफिशियल हो सकती है. नेक्स्ट है हमारा कोलैबोरेशन विद सेल्फ एजुकेशन प्रोफेशनल्स. ठीक है, जो हम सेल्फ एजुकेशन प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ उनका कोलैबोरेशन अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स का भी और बच्चे का भी. फोस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन जनरल एजुकेशन टीचर एंड स्पेशल एजुकेशन प्रोफेशनल्स एंड थेरेपिस्ट. ठीक है, कि जो थेरेपिस्ट है
और स्पेशल एजुकेशन टीचर जो बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं और जो जनरल एजुकेशन टीचर यहाँ पर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उन तीनों के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए. रेगुलर कम्युनिकेशन इज की टू इंश्योर दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट आर एड्रेस. ठीक है, और उनके बीच में रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि हम जो बच्चे की डेवलपमेंट को यहाँ पर एड्रेस कर सकें कि कितना जो है बच्चे ने यहाँ पर डेवलप किया है, क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है हम डिफरेंट इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज सपोर्ट. If the child has speech and language challenges, collaborate with speech therapists to implement strategies that support communication in the classroom. ठीक है, कि अगर बच्चे को यहाँ पे स्पीच और लैंग्वेज में कोई चैलेंजेस है तो हमें जो उनके थेरेपी बच्चे को दे रहा है पर्टिकुलरली उसके साथ बात करनी है कि भाई कैसे जो है ये क्लासरूम में इसका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है. दिस में इंक्लूड विजुअल एड्स, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स और एक्स्ट्रा टाइम फॉर वर्बल रिस्पॉन्सेज. ठीक है, इसमें ऐसा हो सकता है कि भाई बच्चे को कोई विजुअल एड्स चाहिए हो या कम्युनिकेशन कोई मेथड उसको यूज़ करना हो, या ऐसा हो सकता है कि हम बच्चे से पूछेंगे तो वो थोड़ा रुक कर वहाँ पर जवाब देगा कि उसको यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए अपना रिस्पॉन्स देने के लिए. नेक्स्ट हमारा मल्टी सेंसरी लर्निंग. ठीक है, कि हमें एक नहीं उसके मल्टी सेंसरी लर्निंग बच्चे को बेसिकली करानी है. सो इम्प्लीमेंट मल्टी सेंसरी लर्निंग अप्रोचेस टू एकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल. डिफरेंट लर्निंग स्टाइल. ठीक है, बच्चा जहाँ से जैसे सीखता है, जिस सेंस का उपयोग करके वो अच्छे से सीख रहा है, तो उसी सेंस के थ्रू हमें उसकी लर्निंग करानी है. इनकॉर्पोरेट विजुअल, ऑडिटरी एंड टेक्सटाइल मेथड्स टू इन्हांस कॉम्प्रिहेंशन एंड एंगेजमेंट. ठीक है, कि वो कैसे समझ सकते हैं, तो उसके लिए विजुअल, ऑडिटरी और टेक्टाइल मेथड्स यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कि किसी बच्चे को यहाँ पर देखकर ज़्यादा जल्दी समझ आता है तो उसके लिए विजुअल लर्निंग हम करेंगे. किसी को सुनकर यहाँ पर ज़्यादा जल्दी समझ में आता है तो उसके लिए ऑडिटरी लर्निंग करेंगे. किसी को अगर यहाँ पर टच करके अगर उसकी पाम पे हम लेटर्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, टेक्टाइल मेथड से यहाँ पर स्पर्श के माध्यम से समझ आता है, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे. तो हम मल्टी सेंसरी लर्निंग को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं. Then flexible learning material. Provide learning materials in multiple formats such as large print, digital formats और tactile material. ठीक है, अब हमने देख तो लिया कि भाई बच्चा टेक्सटाइल मेथड से सीख रहा है, तो वो टेक्टाइल मटेरियल होना चाहिए प्रॉपरली. ठीक है, कि ये मैं एक पेज आपको करा रही हूँ तो ये ऐसा होना चाहिए कि ये लार्ज प्रिंट्स में भी होना चाहिए, किसी को देखने में अगर दिक्कत है वो देख सके इसको, डिजिटल फॉर्मेट में भी होना चाहिए और टेक्सटाइल मटेरियल में भी होना चाहिए, ताकि जो डाइवर्स नीड्स है बच्चों की वो हम पूरा कर सकें. Ensure that children with visual and motor challenges can access and interact with educational material. ठीक है, ये जो मोटर चैलेंजेस या विजुअल चैलेंज वाले बच्चे हैं वो भी जो एजुकेशनल मटेरियल है उसको पढ़ सके, उसके साथ इंटरेक्ट कर सके. देन पीयर सपोर्ट एंड इंक्लूजन, की जो सहकर्मी समर्थन और समावेशन है वो कैसा है. एनकरेज पीयर सपोर्ट and inclusion by fostering positive relationships among students, assign buddies or mentors to assist child with CP in navigating the school environment and participating in activities. ठीक है, तो छात्रों के बीच एक अच्छा रिलेशन वहाँ पर होना चाहिए पीयर्स के बीच. तो एक सकारात्मक संबंध को हमें बढ़ावा देना है ताकि जो साथियों का समर्थन और समावेशन को हम प्रोत्साहित कर सकें. ठीक है, कि वो एक दूसरे को यहाँ पर समर्थन करें. सीपी से पीड़ित बच्चे को स्कूल के माहौल को समझने और गतिविधियों में भाग लेने की सहायता करने के लिए मित्र या सलाहकारों को नियुक्त कर सकते हैं. ठीक है, कि कोई सीपी वाला बच्चा है तो उसके साथ हम किसी बच्चे को जो अच्छा है उसको बैठा सकते हैं कि भाई आप आज से इसके फ्रेंड हो, आपको इसको स्कूल विजिट कराना है, स्कूल की सारी चीज़ों के बारे में बताना है. तो एक पीयर सपोर्ट यहाँ पर हमें डेवलप करना है. नेक्स्ट है हमारा फिजिकल थेरेपी इंटीग्रेशन. जो भौतिक चिकित्सा है उसका एकीकरण करना है. कोलैबोरेट विद फिजिकल थेरेपिस्ट टू इंटीग्रेट एक्सरसाइजेस एंड एक्टिविटीज दैट प्रमोट मोटर स्किल डेवलपमेंट इनटू द डेली रूटीन. ठीक है, जो भी बच्चे को यहाँ पर फिजिकल थेरेपी दे रहे हैं उन थेरेपिस्ट के साथ हमें बात करनी है कि भाई आप बताइए कि हम डेली लाइफ में जो है बच्चे से क्या क्या एक्टिविटीज़ करा सकते हैं. ठीक है, जिससे इसके मोटर स्किल डेवलपमेंट हो सके. सो दिस में इंक्लूड शॉर्ट ब्रेक्स फॉर स्ट्रेचिंग और मूवमेंट एक्टिविटीज. ठीक है, तो हम इसमें क्या करा सकते हैं, जिस बच्चे को यहाँ पर सीपी है उसमें शॉर्ट ब्रेक करा लेके उस बच्चे को हम यहाँ पर स्ट्रेचिंग उसकी करा सकते हैं. वो जो मूवमेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो थेरेपिस्ट ने हमें सजेस्ट किए वो हम उसके लिए करा सकते हैं. देन अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. ensure that physical education classes are adapted to the child's abilities. ठीक है, कि जो बच्चे की एबिलिटीज़ हैं उनके बेस पर ही हम उनको फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. collaborate with adaptive physical education instructors to create inclusive activities that promote physical fitness. ठीक है, और हमें सुनिश्चित करना है कि भाई शिक्षा कक्षा है जो शारीरिक शिक्षा कक्षा पर्टिकुलरली वो बच्चे की क्षमताओं के अनुरूप हो और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने वाली समावेशी गतिविधियां बनाने के लिए अनुकूल शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों का हम उनके साथ सहयोग करें. देन
असेसिबल लर्निंग स्पेसेस, ठीक है, सुलभ शिक्षण स्थान हमें बच्चे के लिए बनाना है। एडवोकेट फॉर असेसिबल लर्निंग स्पेसेस इंक्लूड रैम्प्स, elevators and accessible bathrooms to ensure that child with mobility challenges can move around the school independently, है कि भाई वो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकता तो उसके लिए रैंप यहाँ पर होंगे, एलिवेटर्स होंगे, और जो बाथरूम्स है वो उसके लिए एक्सेसिबल होंगे। तो हमें स्कूल का जो डिज़ाइन है वो ऐसा रखना है कि भाई बच्चा स्कूल में इंडिपेंडेंटली घूम सके, राइट। तो हमें जो है एक्सेसिबल बनाना है बच्चे के लिए कि वो इंडिपेंडेंटली स्कूल में कहीं पर मूव कर सके। देन रेगुलर मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट, ठीक है, उसकी नियमित निगरानी करनी है और जो समायोजन, जो एडजस्टमेंट हमें करनी है बच्चे के लिए वो हम करेंगे। रेगुलरली मॉनिटर द चाइल्ड्स प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट टू द एजुकेशन प्लान एज नीडेड, ठीक है, कि भाई चाइल्ड की प्रोग्रेस हम देखेंगे कि प्रोग्रेस की रेट कैसा है बच्चे का, और उसका एजुकेशन प्लान है, अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट हमें करनी है तो वो हम करेंगे। दिस में इन्वॉल्व्स रीअसेसिंग गोल, मॉडिफाइंग अकोमोडेशंस एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें जैसे हम कि भाई उसके गोल को अलग कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा से देख सकते हैं कि ये गोल बच्चा अचीवेबल है तो उसको थोड़ा और टफ बना देंगे, और अचीवेबल नहीं है तो उसको थोड़ा और यहाँ पर इजी बना देंगे। जो अकोमोडेशन है उनको मॉडिफाई कर देंगे, या जो स्ट्रेटजीज है, अगर हमें कोई नई स्ट्रेटजीज यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी है तो वो उसके अंदर हम इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा IEP फॉर डेवलपिंग TLM असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड फंक्शनल एक्टिविटीज़, राइट। तो हमारा जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान था is a personalized document designed to meet the unique education need of a student with disabilities, and it is a legal document in many education systems and outlines the specific support and services that a student requires to succeed in school, ठीक है। तो IEP हमने देखा था भाई, डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए एक डॉक्यूमेंट हम रेडी करते हैं कि इसमें क्या एबिलिटीज़ हैं बच्चे की, कहाँ पर वो इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। उसको ऑब्जर्व यहाँ पर हम करते हैं कि भाई बच्चा किस तरीके से यहाँ पर अच्छे से सीख रहे हैं, तो एक कंप्लीट वो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं बच्चे के लिए, राइट। इसमें हम असेसमेंट करते हैं, कंडक्ट अ थॉरो असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एबिलिटीज, चैलेंजेस एंड लर्निंग स्टाइल, ठीक है, कि बच्चे में क्या एबिलिटीज़ है, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, क्या कैसा उसका लर्निंग स्टाइल है, तो उसकी हम थॉरो असेसमेंट करते हैं यहाँ पर। इन्वॉल्व इनपुट फ्रॉम टीचर्स, पेरेंट्स, स्पेशलिस्ट एंड द स्टूडेंट, ठीक है, और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स से, जो स्पेशलिस्ट है उनसे पूछते हैं कि भाई बच्चे के क्या क्या क्रिएटिविटी लेवल है, क्या क्या इश्यूज़ बच्चा यहाँ पर फेस कर रहा है, राइट। जैसे हमने देखा कि पेरेंट्स का इंटरव्यू इसमें ही होता है। तो IEP का हमने देखा कि एक व्यक्तिगत दस्तावेज है जो विकलांग छात्र हैं उनकी अद्वितीय शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कई शैक्षिक प्रणालियों में एक कानूनी दस्तावेज है, और छात्र को स्कूल में सफल होने के लिए उसको क्या क्या विशिष्ट समर्थन यहाँ पर चाहिए और क्या क्या सेवाएं चाहिए उनकी एक रूपरेखा में बताता है। तो हम इसका आकलन करते हैं पहले कि छात्र की क्षमताएं क्या हैं, क्या चुनौतियां हैं उसके सामने, और उसके सीखने की शैली क्या है, ठीक है, उसका हम गहन मूल्यांकन करते हैं। और उसके बाद शिक्षक जो हैं, उसके टीचर्स हैं, अभिभावक हैं, विशेषज्ञ हैं, या जो छात्र हैं उनसे भी हम जानकारी एकत्रित उस बच्चे के बारे में करते हैं, और स्वयं उस बच्चे से भी करते हैं। नेक्स्ट है गोल सेटिंग, एस्टेब्लिश स्पेसिफिक मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स बेस्ड ऑन द असेसमेंट, ठीक है, कि हमें कुछ गोल करना है, ठीक है, हमने कोई स्ट्रेटजीज बनाई तो हम प्लान करेंगे कि भाई अगले 10 दिन के अंदर बच्चा जो है इस मोमेंट, ठीक है, लाइक हम स्ट्रेचिंग ही करा रहे हैं, पहले उसका हाथ जो है अगर हम देखेंगे तो वो इतना उठता था, ठीक है, तो हमें ऐसा करना है कि भाई 10 दिन के बाद जो हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसके बाद जो बच्चे की मोबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो हाथ अपना ऐसे कर सके, ठीक है, ऐसे नहीं तो इतना कर सके। अचीवेबल गोल यहाँ पर बच्चे के लिए हमें क्रिएट करना है, ठीक है। ऐसे हम उसकी एजुकेशन से रिलेटेड भी कर सकते हैं। देन गोल्स ओवर एकेडमिक, सोशल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट डेवलपमेंट, ठीक है, कि उसके एकेडमिक, सोशल या फंक्शनल एस्पेक्ट्स पर हम उसका गोल डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है अकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस, ठीक है, सो स्पेसिफाई द अकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस नीडेड टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग, ठीक है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी हम करेंगे जो जिससे जो बच्चे की लर्निंग है वो उसको हम सपोर्ट यहाँ पर अच्छे से कर सकें। अकोमोडेशंस में इंक्लूड एक्सटेंडेड टेस्टिंग टाइम, प्रेफरेंशियल सीटिंग और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो यहाँ पर हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। देन सर्विसेज एंड सपोर्ट, आइडेंटिफाई द सर्विसेज एंड सपोर्ट द स्टूडेंट विल रिसीव such as special education classes, speech therapy and occupational therapy, ठीक है, ये क्या क्या सर्विसेज या सपोर्ट बच्चे को चाहिए, किस प्रकार की उसको थेरेपी चाहिए है, राइट। तो आवास और संशोधन हम उनको प्रोवाइड करेंगे छात्र के सीखने की सहायता के लिए जो भी आवश्यक आवास या संशोधन है, ठीक है, जो भी संशोधन करना है, मॉडिफिकेशन करनी है हमें उसके प्लान में वो हम यहाँ पर करेंगे। आवास में विस्तारित प्रशिक्षण समय
परीक्षण समय, अधिमान्य बैठने की व्यवस्था और जो कोई सहायक तकनीक हमें बच्चों को देनी है वो यहाँ पर शामिल हो सकती हैं। फिर सेवाएं और सहायता, तो छात्रों को मिलने वाली जो सेवाएं हैं या सहायता है उनकी हमें पहचान करनी है कि भाई बच्चे को विशेष शिक्षा कक्षाएं चाहिए, या अगर वो बोल नहीं पा रहा तो उसको भाषण चिकित्सा यहाँ पर चाहिए, या उसको व्यावसायिक चिकित्सा की यहाँ पर ज़रूरत है। देन इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन, समावेशन और भागीदारी। प्रमोट इंक्लूजन बाय आउटलाइनिंग हाउ द स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन रेगुलर एजुकेशन क्लासेस एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, हमें ये देखना है कि भाई जो हमारी क्लास है उसमें इंक्लूसिविटी हो। ठीक है, कि जो छात्र है अपनी कक्षा की जो पाठ्येतर गतिविधियाँ हैं उनमें भाग ले सके। चाइल्ड यहाँ पर जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनमें भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके रेगुलरली। ठीक है, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है कि उसकी प्रगति कितनी, और इसको निगरानी में हमें रखना है। Establish a system for regularly monitoring the students' progress toward achieving and specified goal। ठीक है, कि हमारा ये गोल था। ठीक है, भाई बच्चे की ग्रोथ कितनी है, क्या ये गोल यहाँ पर बच्चे ने अचीव कर लिया। ठीक है, तो ये हमें उसकी प्रोसेस की मॉनिटरिंग यहाँ पर करनी है। राइट, नेक्स्ट है हमारा एड्रेस द IEP एज नीडेड बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस रिव्यू। ठीक है, कि हमने जो IEP बनाया था उसके लिए स्ट्रेटजीज दी। ठीक है, उसको यहाँ तक अचीव होना था, लेकिन वो बच्चा जो है यहाँ तक ही पहुँच पाए। ठीक है, यहाँ तक पहुँच पाए, तो अब हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अपने गोल को। ठीक है, अपना गोल हमें शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ। और दूसरा क्या है, जो अपनी गोल को थोड़ा सा यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इक्विवेलेंट तो नहीं रख सकते। और उसके साथ साथ जो हमने यहाँ पर स्ट्रेटजीज बच्चे के लिए अपनाई थी उनको इम्प्रूव करना है कि भाई इन स्ट्रेटजीज में कोई तो दिक्कत आ रही है जिससे बच्चा प्रॉपर समझ नहीं पा रहा है और वो गोल यहाँ पर अचीव नहीं कर पाया। तो उन स्ट्रेटजीज में जो उनको रिव्यू करना है। ठीक है, और उनको भी यहाँ पर हम मॉडिफाई करेंगे। ट्रांजिशन की प्लानिंग करनी है यहाँ पर। लाइक फॉर ओल्डर स्टूडेंट्स इंक्लूड ट्रांजिशन प्लानिंग फॉर प्रिपेयर फॉर पोस्ट स्कूल। ठीक है, यहाँ पर कोई बच्चा जैसे 12th क्लास में है तो उसके पोस्ट स्कूल की प्लानिंग करनी है कि अपनी लाइफ में वो 12th क्लास के बाद यहाँ पर क्या करेगा। ठीक है, वेदर इट्स हायर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि वो हायर एजुकेशन लेना चाहेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग उसकी कराएंगे, हम कोई स्किल उसको सिखाएंगे, या उसको जॉब करनी है। तो उसकी ट्रांजिशन हमें प्लान करनी है यहाँ पर कि भाई बच्चे की ये एबिलिटीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि भाई वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चे को करा दें जिससे उसको अच्छी एम्प्लॉयमेंट उसकी हो जाएगी। ठीक है, या बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसकी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हम करा दें कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है। या बच्चे का इंटरेस्ट यहाँ पर हायर एजुकेशन में ज़्यादा है तो वो हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा कि बच्चा जो है स्कूल से जब जाएगा तो उसके ट्रांजिशन को प्लान कर रहे हैं। राइट, देन पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, जो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है वो होनी चाहिए। इन्वॉल्व्स पेरेंट इन द IEP डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड कीप देम इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर चाइल्ड्स प्रोग्रेस। ठीक है, कि भाई हमें पेरेंट्स को इंक्लूड करना, उसको दिखाना है कि भाई आपके बच्चे की जो है इतनी प्रोग्रेस यहाँ पर होगी है। ठीक है, तो पेरेंट का इन्वॉल्व हमारे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान में मस्ट है। तो प्रगति समीक्षाओं के आधार पर IEP को आवश्यकता अनुसार हमें समायोजित करना है। संक्रमण योजना बनानी है। बड़े छात्रों के लिए स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के लिए परिवर्तन योजना शामिल करें, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, व्यावसायिक प्रशिक्षण हो या रोजगार हो। राइट, फिर जो अभिभावकों की भागीदारी की, जो बच्चे के अभिभावक है, माता पिता हैं, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। उनको बताना है कि बच्चे की प्रगति क्या हुई है यहाँ पर। ठीक है, क्या हम और स्ट्रेटजीज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा TLM, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स। सो teaching and learning materials encompass a wide range of resources used in education process to facilitate teaching and enhance the learning experience. These materials are designed to engage students, convey information effectively and support the achievement of education objectives। ठीक है, कि जो टीचिंग लर्निंग के लिए हम मटेरियल्स बेसिकली यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया गया कि ये क्या है, टीचिंग को फैसिलिटेट करते हैं और जो लर्निंग का एक्सपीरियंस है यहाँ पर उसको बढ़ाते हैं कि जो हम इन्फॉर्मेशन बच्चे को देना चाह रहे हैं बच्चा वो इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करेगा। उसमें आता है हमारा डेवलपमेंट और अडेप्टेशन। सो डेवलप और अडेप्ट टीचिंग मटेरियल्स, तो हमें ऐसे टीचिंग मटेरियल्स यहाँ पर डेवलप करने हैं टू अलाइन विद द क्यूरिकुलम एंड द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, कि जो बच्चे की यूनिक इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको यहाँ पर पूरा कर सके, उनका क्यूरिकुलम भी उसमें कंप्लीट हम कर सकें। क्यूरिकुलम लाइक सिलेबस बोल सकते हैं कि बच्चे के सिलेबस का काम होना चाहिए। ठीक है, जो उसके यूज़ की चीज़ें जो उसके क्यूरिकुलम में यहाँ पर है और उसकी जो ज़रूरतें हैं। देन अडेप्टेशंस में इंक्लूड मॉडिफिकेशंस फॉर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, लैंग्वेज लेवल्स और एसेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो अडेप्टेशंस है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है कि भाई बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, लैंग्वेज का लेवल क्या है, हमें बहुत ईजी लैंग्वेज रखनी है या मॉडरेट लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं, और उसकी एसेसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो एसेसिबल बच्चों के लिए होनी चाहिए।
तो TLM के लिए हम पढ़ रहे थे, ये विकास या अनुकूलन के लिए आवश्यक है कि हम कैसे जो वो सामग्री है, शिक्षण सामग्री, उसको अनुकूलित कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम और छात्रों की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उसके अनुरूप हमें शिक्षण सामग्री विकसित करनी है या अनुकूलित करनी है। और अनुकूलन में विभिन्न शिक्षण शैलियों जैसे कि भाषा का स्तर, उसकी पहुंच संबंधी आवश्यकताओं के लिए संशोधन शामिल यहाँ पर हो सकती हैं। वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, कि जो सामग्री है उसमें विविधता होनी चाहिए। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स टू कैटर द डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंस एंड स्टाइल, ठीक है, कि हर बच्चे की एक ही प्रेफरेंस तो नहीं होगी कि भाई हमें एक ही तरीके से पढ़ना है या उनका एक ही स्टाइल नहीं होगा, राइट। तो उनके लिए वैरायटी होनी चाहिए यहाँ पर मटेरियल की किसी बच्चे को लाइक पिक्टोरियल व्यू से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, उसको पिक्चर यहाँ पर मिल जाए। तो किसी बच्चे को आता है कि भाई एक ही पेज मुझे जल्दी से लर्न करना है, तो उस पर ही सब कुछ उसको मिल जाना चाहिए। तो जो वैरायटी है लर्निंग मटेरियल्स में वो होनी चाहिए। एंड TLM कैन इंक्लूड टेक्स्ट बुक, वर्क बुक्स, विजुअल एड्स, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ एंड डिजिटल रिसोर्स, ठीक है। TLM टीचर इसमें हम सब कुछ यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है, हमारी वर्क बुक है, देखकर हम कुछ सिखा रहे हैं, मल्टीमीडिया हम की प्रेजेंटेशंस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बच्चे की हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, या डिजिटल रिसोर्सेज जो हैं हम वो सारी चीज़ें बच्चे को यूज़ करा सकते हैं। ये वैरायटी हमें अपने मटेरियल में लेकर आनी है। अलाइनमेंट विद द क्यूरिकुलम, ठीक है, वी हैव टू इंश्योर दैट TLM अलाइंस विद द क्यूरिकुलम एंड एजुकेशन गोल्स, ठीक है, कि जो क्यूरिकुलम है या जो बच्चे का एजुकेशनल गोल है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर TLM होना चाहिए। TLM शुड सपोर्ट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन लेसन प्लान्स एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, जो हमारा लेसन होता है उसमें हमें दिखाते हैं ना कि इससे बच्चे क्या सीखने में सक्षम होंगे। तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों को आराम से समझ में आ जाना चाहिए, और जो उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर हम वैरायटी लेकर आ रहे हैं, TLM को बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड जो डिक्रीज करते हैं, स्टैंडर्ड भी उनका अच्छा होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव वहाँ पर आउटलाइन किए गए लेसन में वो बच्चों को यहाँ पर समझ में आना चाहिए। Then accessibility. So consider the accessibility of materials for all students, including those with diverse abilities and लर्निंग चैलेंजेस, ठीक है। तो जो मटेरियल्स की एसेसिबिलिटी बच्चों के पास होनी चाहिए, ठीक है, किन बच्चों की डाइवर्स एबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती है कि वो कुछ चीज़ें अलग तरीके से सीखते हैं, या कोई लर्निंग चैलेंज हो सकता है, तो उनके लिए उसकी एसेसिबिलिटी होनी चाहिए। यूज़ इंक्लूसिव डिज़ाइन प्रिंसिपल्स टू मेक TLM accessible टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, कि हमें इंक्लूसिव डिज़ाइन प्रिंसिपल्स यहाँ पर यूज़ करने, ताकि जो TLM है उसको हम सभी जो डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर असेसिबल बना सके, उनकी सबकी यहाँ पर पहुँच हो। इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग, ठीक है, जो मटेरियल्स है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए कि बच्चे को अच्छा लगे, उसमें एंगेज हो सके वो। क्रिएटिव मटेरियल्स दैट आर इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग टू कैप्चर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, कि ऐसा मटेरियल हमें प्रोवाइड करना है जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट आए और उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन वहाँ पर हो सके। यूज़ अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स टू अपील टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, ठीक है, जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो डिफरेंट मोडालिटीज़ वाले लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे हैं उनको वो बातें यहाँ पर समझ आ सके। देन कस्टमाइजेशन, customize TLM based on the needs of individual students, promoting additional support और challenge as needed, ठीक है, कि जो भी बच्चे की यहाँ पर नीड है उसके अकॉर्डिंग जो उसको चैलेंज यहाँ पर फेस हो रहा है उसको हमें कस्टमाइज करना है। अडेप्ट मटेरियल्स टू अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग पेसेस एंड स्टाइल, ठीक है, कि किस स्पीड से वो लर्न कर रहा है, किस स्टाइल से वो लर्न कर रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है अपना मटेरियल्स है उसको कस्टमाइज करना है। देन मल्टी सेंसरी अप्रोच हमें यहाँ पर भी लेके आने हैं कि हमें डिफरेंट सेंसेस का, मल्टी सेंसेस का बेसिकली यूज़ करके बच्चों को चीज़ें सिखानी है। सो इनकॉर्पोरेट मल्टी सेंसरी अप्रोच टू एनहेंस लर्निंग स्पेशली विद स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड, ठीक है, कि जिनकी डाइवर्स लर्निंग नीड्स हैं उनको हम मल्टी सेंसरी अप्रोच से यहाँ पर सिखाएंगे। टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, ऑडिटरी हो गया, विजुअल एलिमेंट हो गया, तो ये सारे मेथड्स हम अपने TLM में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जो भी टेक्नोलॉजी बच्चे के लिए आवश्यक है वो हमें यूज़ करनी है। इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू TLM यूटिलाइजिंग एजुकेशनल ऐप्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बच्चे के लिए यूटिलाइज करनी है उसकी लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए। लेवरेज मल्टीमीडिया एलिमेंट्स टू एनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट, ठीक है, साथ ही साथ जो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी हमें अपनी समझ बढ़ानी है, उनमें भी बच्चों की यहाँ पर एंगेजमेंट होनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को अच्छे से सीख सकें।
So in summary, TLM plays a crucial role in creating an effective and inclusive learning environment. ठीक है, वहाँ पर हम बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग उसका मटेरियल कस्टमाइज कर रहे हैं. सो दीज मटेरियल्स आर टेलर्ड टू सपोर्ट द डाइवर्स नीड. ठीक है, जो डाइवर्स नीड्स यहाँ पर बच्चे हो रहे हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं. प्रमोट एक्टिव मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस. So TLM should be designed and selected with careful consideration of the curriculum, instruction goals and individual characteristics of the student in the classroom. तो अगर हम संक्षेप में देखें तो TLM एक प्रभावी और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ये सामग्रियाँ छात्रों की जो विविध आवश्यकताएं उनको समर्थन करती हैं, उनको पूरा करती हैं और सक्रिय और सार्थक तरीकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है. TLM को पाठ्यक्रम, शिक्षण लक्ष्यों और कक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करके डिजाइन किया जाता है और उनको चुना जाता है. राइट. नेक्स्ट है हमारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड फंक्शनल एक्टिविटीज़. ठीक है, कि जो उनकी लर्निंग या फंक्शनल एक्टिविटीज़ है उसके लिए हम जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो पहला है कम्युनिकेशन डिवाइसेस. इंटीग्रेट कम्युनिकेशन डिवाइसेस टू सपोर्ट चिल्ड्रन विद स्पीच एंड लैंग्वेज चैलेंजेस. ठीक है, कि किसी बच्चे को स्पीच या लैंग्वेज चैलेंज है तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस कैन एनहांस कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम. ठीक है, तो ये डिवाइसेस यूज़ करके भी हम जो उसका कम्युनिकेशन है उसको यहाँ पर बढ़ा सकते हैं उसके क्लासरूम में. राइट, संचार उपकरण का यूज़ करके. नेक्स्ट है हमारा अडेप्टिव कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सो एक्सप्लोर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैटर्स टू वेरियस लर्निंग स्टाइल. ठीक है, ऐसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ सकते हैं कि जो मटेरियल हमारा उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कि हमें उसको डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, उसको पैराफ्रेज करना है. तो ऐसे सॉफ्टवेयर से हमें रूबरू होना चाहिए, उनके हमें पता होना चाहिए. एंड सॉफ्टवेयर विद कस्टमाइजेबल सेटिंग, वॉइस इनपुट एंड इंटरेक्टिव फीचर्स कैन एंगेज चिल्ड्रन विद CP इन लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे भाई कि जो हमारा रिटर्न मटेरियल है उसका फोटो डाला तो वो उसको यहाँ पर ऑडिबल बना सकते हैं, उसका वॉइस आउटपुट हमें दे सकते हैं या इंटरेक्टिव फीचर्स उसमें यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे हमें सॉफ्टवेयर्स को अडेप्ट करना है. देन मोबिलिटी एड एंड पोजिशनिंग डिवाइसेस. Provide mobility aids and positioning devices to ensure that children with mobility challenges can access educational materials and participate in the classroom activities. ठीक है, कि भाई वो क्लासरूम की सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी कर सके और जो उसका एजुकेशनल मटेरियल्स है उसको बच्चा ले सके. तो इसकी ऐसी मोबिलिटी एड्स बच्चों के पास होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो बस दूसरों के भरोसे वहाँ पर जो है बच्चा बैठा है. देन अडेप्ट डेस्क, चेयर्स एंड लर्निंग स्पेसेस टू अकोमोडेट. ठीक है, ऐसे डेस्क, चेयर, लर्निंग का स्पेस होना चाहिए जो इन बच्चों के लिए भी यहाँ पर हेल्पफुल हो. ठीक है, जहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सके. देन टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट टूल्स यहाँ पर होनी चाहिए. ठीक है, कि किसी बच्चे को यहाँ पर देख कर समझ नहीं आता है, उसको अपनी ऑडियो से ज़्यादा समझ में आता है, तो जो टेक्स्ट हम देंगे वो उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देगा. या जो हम स्पीच अगर मैं बोल रही हूँ तो उससे टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा. तो ऐसे टूल्स का हमें यूज़ करना है. Utilize text to speech and speech to text tool to support children with reading and writing difficulties. ठीक है, जिन बच्चों को रीडिंग या राइटिंग में डिफिकल्टीज है तो उनके लिए हम ऐसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं. These tools can assist in converting written information to auditory formats and vice versa. ठीक है, कि ऑडिटरी को वो रिटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिटर्न को वो यहाँ पर ऑडिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसे टूल्स का हमें यूज़ करना है. तो गतिशीलता, सहायता और स्थिति निर्धारण उपकरण हमें यूज़ करने हैं. हमें यह सुनिश्चित करना है कि गतिशीलता, सहायता और पोजिशनिंग उपकरण बच्चों को प्रदान करें कि जो गतिशीलता की जो उनकी चुनौतियाँ उनके आगे आ रही हैं तो बच्चे शैक्षिक सामग्री तक पहुंच सके. ऐसा ना हो कि उस चैलेंज के कारण वो बच्चे उस शैक्षिक सामग्री तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और कक्षा की गतिविधियों में भाग नहीं ले पा रहे हैं. राइट, तो जो सहायक उपकरण है उनको समायोजन करने के लिए जो डेस्क हैं, कुर्सियाँ हैं या जो सीखने का स्थान है वो उनके अनुकूलित होना चाहिए. राइट. देन पाठ से जो वाक और वाक से पाठ उपकरण हमें यूज़ करना है. ठीक है, कि पढ़ने लिखने में कठिनाई वाले बच्चों की सहायता के लिए टेक्स्ट टू स्पीच की जो टेक्स्ट है तो उसमें स्पीच में कन्वर्ट कर देगा ऐसा सॉफ्टवेयर. और स्पीच टू टेक्स्ट में अगर जो टूल है उनका उपयोग हमें करना है. ये उपकरण जो लिखित जानकारी को स्वर्ण प्रारूपों में परिवर्तित करने के लिए सहायता कर सकते हैं और जो श्रवण प्रारूप है उनको ये लिखित जानकारी में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं. Then touch screen devices. Incorporate touch screen devices that allow children with motor challenges to interact with education apps and software. Touch screen provides a more accessible and intuitive interface. ठीक है, तो यहाँ पर जो टच स्क्रीन डिवाइसेस है वो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो बच्चे एजुकेशन का ऐप या सॉफ्टवेयर है उनको यहाँ पर अच्छे से असेस कर सके अगर बच्चे को यहाँ पर कोई भी प्रकार का मोटर चैलेंज है.
Then visual supports, use visual supports such as visual schedules, charts, and graph organizers to enhance understanding and organization. Visual cues can provide structure and support to their daily activities, right? तो जो समझ और संगठन को बढ़ावा देने के लिए जो विजुअल स्केड्यूल्स हैं, चार्ट्स हैं या ग्राफिक आयोजक हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। और दृश्य संकेत दैनिक गतिविधियों के लिए हम संरचना और उनको यहाँ पर सपोर्ट उनकी डेली एक्टिविटीज़ में प्रोवाइड कर सकते हैं। देन एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, implement environmental controls that allow children to independently control aspects of their learning environment। ठीक है, ऐसा environment हमें बनाना है कि जो उनके learning aspects है उस environment में वो बच्चा खुद अपना कंट्रोल कर सके। जिसमें इंक्लूड एडजस्टिंग लाइटनिंग की लाइट वहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए, टेम्परेचर अच्छा सही होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, और द पोजिशन ऑफ द इंटरेक्टिव बोर्ड। ठीक है, और जो बोर्ड की पोजिशन है वो बच्चे के लिए सही होनी चाहिए। तो ऐसा हमें जो है क्लासरूम का या उसके लर्निंग एनवायरनमेंट का कंट्रोल रखना है। देन ट्रेनिंग फॉर एडुकेटर, जो एडुकेटर उनको ट्रेनिंग दे रहा है, जो एडुकेटर्स उनको पढ़ा रहे हैं उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर एडुकेटर्स ऑन द इफेक्टिव यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि कैसे वो जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर सकते हैं। एडुकेटर्स शुड बी फेमिलियर विद द अवेलेबल टूल्स एंड हाउ टू इंटीग्रेट दैम सीमलेसली इनटू द लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, कि भाई कैसे जो क्या क्या टूल्स यहाँ पर शामिल हैं और इन्हें कैसे हम अपनी लर्निंग में इंक्लूड कर सकते हैं, तो उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कर दी जानी चाहिए। देन रेगुलर अपडेट्स एंड अपग्रेड्स, एंश्योर दैट असिस्टिव टेक्नोलॉजी टूल्स आर रेगुलरली अपडेटेड एंड अपग्रेडेड टू मीट इवॉल्विंग नीड्स। ठीक है, कि जब भी कोई टूल अपडेट या अपग्रेड होता है तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसको रेगुलरली अपडेट भी कर रहे हैं और अपग्रेड भी कर रहे हैं ताकि जो नई नई ज़रूरतें वो उनको पूरा कर सकें, राइट। लाइक हमारा सॉफ्टवेयर ही अपडेट होता है फ़ोन में, तो क्या होता है उसमें कुछ कुछ नई यहाँ पर फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे जो असिस्टेड डिवाइस टेक्नोलॉजी है उसमें जो अपडेट है या अपग्रेड उसको कर रहे हैं तो वो हमें रेगुलरली करना है। स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज दैट में एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन विद सीपी। ठीक है, तो यहाँ पर सेरेब्रल प्लासी वाले बच्चों के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं भी आई है तो हमें उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हमें कि भाई इससे जो बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पर हम इंक्रीज़ कर सकते हैं उसके लिए हमें इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। ठीक है, जागरूक होना चाहिए। देन कोलैबोरेशन विद स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ हमें कोलैबोरेट करना है। कोलैबोरेट विद असिस्टिव टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट एंड थेरेपिस्ट, सेलेक्ट इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टूल्स। ठीक है, कि कोई टेक्नोलॉजी तो हमने ले ली, ठीक है, तो हमें वो चलानी अच्छे से आनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे उसको मॉनिटर करेंगे, तो जो स्पेशलिस्ट है उनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो उसकी इफेक्टिवनेस है उस टूल की वो हम यहाँ पर इंक्रीज कर सके, right? So we are done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more content related to BEd Special Education and Special Education Teacher. See you in the next video. Till then, namaskar.